और जो हमारे सूरदास जी हैं, सूरदास जी की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जाता है। सूरदास जी की रचनाओं के बारे में एक दोहा भी लिखा है, जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने लिखा है कि साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो इसे भी हम लिखेंगे आगे। सूरदास जी की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जाता है। सूरदास जी की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जाता है। किस प्रकार? साहित्य लहरी सूर की सारावली, साहित्य लहरी सूर की सारावली, साहित्य लहरी सूर की सूर सागर सूर की सारावली, सूर सागर सूर की सारावली, सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। लेखनी अनुपम चली। जो ये हमारा ये दोहा है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं श्री कृष्ण की सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा वर्णन किया है, वैसा शायद किसी कवि ने नहीं किया है। आगे लिखेंगे। सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है, वैसा अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। सूरदास जी की बाल लीलाओं का वर्णन जैसा इन्होंने किया है, वैसा अन्य किसी कवि ने नहीं किया। लेकिन फिर भी और बाल जीवन का, जो बाल जीवन है, बाल जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है, ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिस पर इनकी नज़र न पड़ी हो। बाल लीलाओं का इन्होंने जिस प्रकार से वर्णन किया है, और बाल लीलाओं का ऐसा कोई भी इन्होंने पक्ष नहीं छोड़ा, ऐसा बाल लीलाओं मतलब बचपन का ऐसा कोई भी इन्होंने समय नहीं छोड़ा जिस समय का इन्होंने वर्णन नहीं किया हो। और इनके इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य में अमर माना गया है। इसी कारण इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य में अमर माना गया है। अब इन्होंने बाल लीलाओं के साथ साथ क्या किया है, इन्होंने गोपियों और श्री कृष्ण के प्रेम का इतना अच्छा उनके प्रेम और विरह का मार्मिक वर्णन किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने। और इन्होंने जो उद्धव जो थे,
उद्धव एक ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने भी लेकिन उद्धव जो एक ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उनको भी यहाँ पर उन्होंने प्रेम सिखा दिया कि प्रेम क्या है। यानी गोपियों के द्वारा इनकी रचनाओं में दिखाया गया है कि उद्धव एक ज्ञानी पुरुष होते हुए भी उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम में भावुक कर दिया गया है इनकी रचनाओं में। इनकी गोपियों के प्रेम व विरह का बहुत ही मार्मिक वर्णन है। इनकी रचनाओं में गोपियों के प्रेम का और विरह का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। इन्होंने संयोग और वियोग व वियोग का बहुत ही आकर्षण वर्णन किया है। क्योंकि जब ये मथुरा में थे तो गोपियों के साथ प्रेम था इनका, तो उस समय इनका संयोग है। लेकिन जब मैं भूल गया। जब श्री कृष्ण गोकुल में थे तो उस समय इनके प्रेम का वर्णन, तथा जब ये मथुरा में चले जाते हैं तो इनकी रचनाओं में पूरा वियोग वर्णन है। क्योंकि उस समय जब ये मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ इनके विरह में व्याकुल हैं, उधर ये गोपियों और साथ ही साथ राधा के विरह में भी अत्यधिक व्याकुल हैं। तो वहाँ पर वियोग रस का भी इन्होंने वर्णन किया है। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत भी कहलाता है। एक प्रसंग है जो भ्रमर गीत भी कहलाता है। सूरसागर का एक प्रसंग है जो भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में जो भ्रमर गीत है उसमें इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेम इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेम व भक्ति सिखा दी है। यहाँ पर जो थे उद्धव भी सूर की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है। सूरदास जी की जो भक्ति है वह कैसी है? सखा भाव की है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सखा मान करके उनकी रचनाओं का वर्णन किया है। सखा भाव की है। सूरदास जी ने ब्रज के लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। और इनकी जो कविताएं हैं पूरी ब्रज भाषा में हैं।
इनकी कविता ब्रज भाषा में है। इनकी शैली सरस और प्रभावशाली। इनकी शैली सरस एवं प्रभावशाली है। इन्होंने इनके रचना में गीत काव्य शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने पदों में गीत काव्य शैली का प्रयोग किया है। सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साथ ही साथ इसको लिखते रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लें। और सही बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें सूरदास जी के पदों का वर्णन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। थैंक यू।